हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। एक मैथमेटिक टेस्ट था जिसमें 40 स्टूडेंट्स जो थे उनको ये मार्क्स मिले हैं जो आपको यहाँ टेबल में गिवन है। ठीक है, अरेंज दीज मार्क्स इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। हमें टेली मार्क्स को यूज़ करके बताना है कि उन्हें क्या मार्क्स मिले। ये क्वेश्चन के आंसर्स हम बाद में देंगे, सबसे पहले हमें क्या करनी है, टेली मार्क्स की टेबल बनानी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेली मार्क्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमने टेबल बनाया। सबसे पहले कॉलम में हम लिख रहे हैं मार्क्स यहाँ नोटिस करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक के बीच के मार्क्स है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद में टेली मार्क्स, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, टेली मार्क्स की फॉर्म में। और थर्ड कॉलम में आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, 1 मार्क किसको कितने बच्चों को मिला है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2, 2 बच्चों को मिला है, तो टेली मार्क्स में इस तरह से हम 2 लाइन करते हैं। ठीक है, और इसे नंबर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। फिर आते हैं हम 2 पर, तो 1 2 3, 3 बच्चों को मिला है, टेली मार्क्स में इस तरह से 3 लिखते हैं और ये नंबर फॉर्म में 3 हो गया। अब आते हैं 3 पर, 1 2 3। ठीक है, 3 बच्चों को मिला है 3, तो 3 टेली मार्क्स में इस तरह से और नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से। 4 पर आते हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बच्चों को मिला है 4, तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं और 5th लाइन इस तरह से थी 5 6 7 और 7 को नंबर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं 5 पर, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और यस 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ नंबर फॉर्म में 6 लिख दिया। अब 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इस तरह से 7 लिख देते हैं। बताएं 7 पर, 1 2 3 4 5, 7 है 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और ये 5 यहाँ लिख दिया। 8 1, ये रहा 8 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 8 है, तो 1 2 3 4 नंबर फॉर्म में इस तरह से 4 लिख देंगे। 9 कहाँ है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 और इस तरह से 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी टेली मार्क्स की टेबल कंप्लीट। अब हम देंगे क्वेश्चन के आंसर्स। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। देखो, इक्वल देन और मोर देन 7 का मतलब ये है कि इसमें 7 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 5, तो 7 और 8 और 9 ये तीनों मार्क्स कितने बच्चों को मिले उसका हमें टोटल कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे। ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 इक्वल्स 12। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड marks equal to or more than 7 is 12। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन बी देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट्स को 4 से कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो 4 से कम, 4 के इक्वल यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें 4 से नीचे 3 2 1 मार्क किस को मिले हैं, ये इतने बच्चों को मिले हैं, तो इसका मतलब 2 + 3 + 3 इक्वल्स 8। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स। तो इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड marks below 4
ठीक है, ये हो गया हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।